भारत और यूनान के दरमियान दो तरफा हुई बातचीत। पीएम मोदी ने भारत और यूनान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने की तारीफ की। कहा कि दोनों ममालिक को दहशतगर्दी के चैलेंज के हवाले से एक जैसी तशवीश हैं। यूनानी वजीर आजम ने वजीर आजम मोदी को सराहते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि आलमी मसाइल के हल में भारत का है अहम किरदार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 9वें रायसीना डायलॉग का करेंगे इफ्तिताह। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म मेहमान खुसूसी और कलीदी मुकर्रर होंगे। 3 दिन तक आलमी मसाइल पर गौर-व-खौज किया जाएगा। किसान रहनुमाओं ने अपने दिल्ली चलो मार्च को मुलतवी करने का किया ऐलान। मरकज के साथ बातचीत की 5वीं दौर के ख़त्म तक यात्रा मुलतवी। वज़ीर ज़राअत अर्जुन मुंडा ने कहा कि एमएसपी का मुतालबा, फसलों की तनव्वो और पराली समेत एफआईआर पर भी हुई बातचीत। किसानों से मरकज ने की अमन बरकरार रखने की अपील। किसानों के दिल्ली मार्च के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात। मुजाहिरीन के ट्रैक्टर, जेसीबी मशीनों और दीगर गाड़ियों की वजह से गाजीपुर, गुरुग्राम, शंभू और सिंधु सरहदों पर बुरी तरह ट्रैफिक मुतासिर। किसानों के एहतजाज से मुसाफिरों, बीमार खवातीन और बुजुर्गों को शदीद परेशानी का सामना। आम आदमी और ताजिर बुरी तरह से परेशान। ताजिरों को लाखों रुपए का हो रहा है नुकसान। संदेश खाली तशद्दुद पर कौमी एसटी कमीशन ने नोटिस किया जारी। एनसीएसटी टीम ने 22 फरवरी को जायवकू का दौरा करेगी। और बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने संदेश खाली वाकये को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि अपनी सियासी साख बचाने के लिए खातून वजीर आला खवातीन की जान डाल रही है खतरे में। एफआईएच हॉकी प्रो लीग में भारतीय मर्दों की हॉकी टीम का आज नीदरलैंड से होगा मुकाबला। टीम इंडिया ने गुज़िश्ता मैच में स्पेन के खिलाफ शानदार जीत की थी दर्ज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूनान के वज़ीर-ए-आज़म क्रिसियाकोस मित्सोताकिस का खैर मकदम किया। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर भारत आए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूनान के वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान दो तरफा बातचीत भी हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी और आलमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूनान के वज़ीर-ए-आज़म किरियाकोस मित्सोताकिस की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान वफ़द सतह की बातचीत हुई। और दो तरफा बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके यूनानी हम मनसब ने एक मुश्तरका बयान दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत और यूनान के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ताल्लुकात को मजीद आगे ले जाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं। हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। शिपिंग और कनेक्टिविटी दोनों देशों के लिए उच्च प्राथमिकता के विषय हैं। हमने इन क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिफाई शोबे में बढ़ते हुए ताउन का भी जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज के हवाले से दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात यकसा हैं। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट के नए अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी और बातचीत को ज़रूरी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडो पैसिफिक में यूनान की फ़ाल शिरकत और मुस्बत किरदार का खैर मक़दम किया। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। हम इंडो पैसिफिक में ग्रीस की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक भूमिका का स्वागत करते हैं। यह खुशी का विषय है कि ग्रीस ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने का निर्णय लिया है। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्र में भी सहयोग के लिए सहमति बनी है। यूनान के वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक कई शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं और बड़े आलमी तनाज़ात का जिक्र करते हुए यूनानी वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया है कि इन मसाइल के हल के लिए इज्तिमाई आलमी कोशिशें ज़रूरी हैं। उन्होंने इन कोशिशों में भारत के कलीदी किरदार को उजागर किया। We know that the world today is facing unprecedented challenges that require immediate and efficient action, from the ongoing war in Ukraine to the situation in the Middle East, from climate change to food, energy security. For all these things, for all these challenges, one thing is certain: in order for governments to tackle them, international partnerships and collective action is paramount, and India has a critical role to play in this endeavor. And we view India as one of the main pillars of stability and security in the broader region of the Indo-Pacific. And given your size and history, your strategic importance, it is a very positive development that India is assuming with vigor this new leadership role. यूनान के वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की तहे दिल से तारीफ की। Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से गुजरात और उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल सुबह अहमदाबाद में गुजरात को कोऑपरेटिव दूध मार्केटिंग फेडरेशन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो दोपहर में महसाणा जाएंगे और वलीनाथ महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म महसाणा में एक जलसा आम में 8,350 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद भी रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शाम को नवसारी जाएंगे। वो तकरीबन 17,500 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का क्लियरेंट पावर प्लांट जाएंगे और 2 नए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कौम के नाम वक्फ करेंगे। जुमे को वज़ीर-ए-आज़म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के ऑडिटोरियम में संसद संस्कृत मुकाबले के फातहीन में इनामात तकसीम करेंगे और वो संत गुरु रविदास की जाय पैदाइश पर पूजा और दर्शन करेंगे।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी संत गुरु रविदास के 647वें यौम पैदाइश पर मुनक़िद अवामी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म दोपहर को वाराणसी में एक अवामी तकरीब में 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात के नवसारी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी के दौरे को लेकर नवसारी के लोगों में काफ़ी जोश व खरोश है। लोगों का मानना है कि आज तक कोई वज़ीर आज़म मोदी जी जैसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ख़वातीन, किसानों, नौजवानों और आम आदमी के तय फ़िक्रमंद हैं और उनके लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। को प्रधानमंत्री श्री जो नवसारी में लोकार्पण के लिए आ रहे हैं पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क। तो ये जो पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए आ रहे हैं तो लोगों में काफी उत्साह है और मोदी जी को देखने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि वहां जो भीड़ जुटने वाली है तो उसी से हम अंदाजा भी लगा सकेंगे कि नवसारी के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं। और एक बहुत ही अच्छा भावना है क्योंकि करीबन 2 साल के बाद मोदी जी नवसारी पधार रहे हैं। तो बाहर जॉब के लिए जाना पड़ रहा है और जॉब के लिए जाना नहीं पड़ेगा और हमारे ही नवसारी डिस्ट्रिक्ट में इतना अच्छा काम जो आ रहा है उससे लोगों को रोजगारी मिलेगी और बहुत खुशी का माहौल है। मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जो काम किए हैं वो पिछले 70 साल में नहीं हुए हैं। सबसे पहले अगर काम की बात करूं तो 500 साल पुराना रामलला जी का जो मंदिर जो हिंदू आस्था का प्रतीक था वो तैयार हो गया है। आज तक मोदी जी ने जो महिलाओं के काम किया, इतना काम तो किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी आज तक किया ही नहीं है। जैसे महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं में देखे तो 3 तलाक का जो प्रश्न हल किया उसमें से कितने महिलाओं का घर टूटने से बच गया। फिर प्रधानमंत्री ने जो चूल्हे पे बहनों खाना बनाती थी उनको गैस लाइन उज्ज्वला योजना जो उनके लिए लाए उनसे भी उनको बहुत राहत हुई। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में हर साल 6,000 रुपये सीधा किसानों के खाते में वो देते हैं। अगर ऋण की बात की जाए तो आज किसानों को सस्ते दामों पर सरकारी नेशनलाइज बैंकों से ऋण भी उपलब्धता मिलती है। उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड का भी उन्होंने योग्य प्रावधान किया हुआ है। अगर हमारे जिले की बात की जाए तो जो गन्ना किसान है उनके लिए भी मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ। किसानों की तहरीक के दरमियान मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने किसान लीडरों को 5वें दौर की बातचीत के लिए मदऊ किया। अर्जुन मुंडा ने कहा कि चौथे राउंड के बाद हुकूमत 5वें राउंड में एमएसपी की मांग, फसलों की तनव्वो और परिंदे का मसला, एफआईआर जैसे तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान लीडरों को दोबारा बहस के लिए मदऊ करता हूं। अमन कायम रखना हमारे लिए ज़रूरी है। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। किसानों के एहतजाज को लेकर किसान तंजीमों की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। एक तरफ किसान रहनुमाओं ने मरकज़ के साथ मुज़ाकरात के 5वें दौर के ख़त्म तक अपना दिल्ली चलो मार्च मुलतवी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शंभू इलाके की सरहद पर मौजूदा किसान दिल्ली मार्च के लिए हरियाणा सरहद के रास्ते दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों को पंजाब की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा की सरहद पर पुलिस तैनात है। किसान लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान कर रहे हैं, बैरिकेड तोड़ कर आगे बढ़ो। किसानों की तरफ से रुकावटें तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्हें रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। और अब बात करते हैं संदेश खाली तशद्दुद की। दर्जे फहरिस्त ज़ात कमीशन की टीम 22 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करेगी। कमीशन के वाइस चेयरमैन और एनसीएसटी की टीम जाए वक़ू पर जाएगी। संदेश खाली में हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस के लीडरों की तरफ से मकामी लोगों पर मुबैना मसालिम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। एहतजाज में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद सड़कों पर उतरकर टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उनके हामियों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। शाहजहां और उसके साथियों के खिलाफ ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने और ख़वातीन को जिनसी तौर पर हिरासा करने के इल्ज़ामात हैं।
रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बंगाल का वाकया शर्मनाक है। एक खातून वजीर आला अपनी सियासी साख बचाने के लिए खवातीन की इज्जत को दांव पर लगा रही है। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? संदेश खाली का विषय बहुत गंभीर हो रहा है। माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है आपके सामने में? हाउ कैन वन मैन शाहजहां शेख कैन टेक द एंटायर स्टेट टू रैंसम? ये आपने सुना है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये भी टिप्पणी है कि उसके यहाँ पुलिस ईडी रेड करने गई थी, उसी के बाद ये समस्या शुरू हुई। लेकिन उसके बाद जो सारी जानकारी सामने आ रही है, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक ही नहीं, निकृष्टता की पराकाष्ठा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज पर लिखे गए मज़मून पर उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज की पूरी जिंदगी रूहानी तहरीक से भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि महाराज जी सही इल्म, सही फ़लसफ़ा और सही किरदार की मिसाल थे। वो जैन बिरादरी के साथ साथ दीगर बिरादरियों के लिए भी तहरीक का एक बड़ा ज़रिया थे। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम का मैदान महाराज जी के दिल के बहुत नज़दीक रहा। उन्होंने कहा कि संत शिरोमणि आचार्य विद्या सागर जी महाराज की ख्वाहिश थी कि हमारे नौजवान ऐसी तालीम हासिल करें जो हमारी सकाफती अक़दार पर मबनी हो। उनका ये भी मानना था कि तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जो महारत की नशोनुमा और इख्तरा पर मरकूज़ हो। उन्होंने लिखा कि संत शिरोमणि आचार्य जी को मुल्क के लसानी तनव्वु पर बहुत फ़ख्र था, इसीलिए उन्होंने हमेशा नौजवानों को मकामी ज़बानें सीखने की तरकीब दी। उन्होंने ये भी कहा कि संत शिरोमणि आचार्य विद्या सागर जी महाराज के ताउन की वजह से ही सेहत की देखभाल के मैदान में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य जी का गहरा अक़ीदा था कि एक मजबूत कौम अपने शहरियों के एहसास फ़र्ज़ के साथ साथ अपने ख़ानदान, अपने समाज और मुल्क के तई गहरी वाबस्तगी की बुनियाद पर उस्तवार होती है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कई तरह के माहौलियाती बहरान मंडला रहे हैं। ऐसे में संत शिरोमणि आचार्य जी की रहनुमाई हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। और इसी तरह उन्होंने हमारी मईशत में ज़राअत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है। उन्होंने ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने पर भी जोर दिया। और बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां तेज़ कर दी हैं और इसी के पेश नज़र आज बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तंजीम BL संतोष 2 रोज़ा दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। आज अपने दौरे के पहले ही दिन BL संतोष सिंह बीजेपी तंजीम और दीगर तंजीमों के साथ राब्ता मीटिंग कर रहे हैं, जबकि कल वो बीजेपी के तमाम महाजों के अहदेदारों से मुलाकात करने वाले हैं। मालूमात के मुताबिक BL संतोष बीजेपी की तरफ से चलाई गई गांव चलो मुहिम, इस्तेफादा कुनंदगान कॉन्फ्रेंस, वॉल राइटिंग और दीगर कई मुहिम्मात का जायज़ा लेंगे। वो पार्टी के सीनियर अहदेदारों के साथ मीटिंग भी करेंगे और ऐसी कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि BL संतोष मुख्तलिफ लोगों और तंजीमों से हुकूमत का फीडबैक भी लेंगे और आवाम से मौसूला फीडबैक भी शेयर करेंगे। मारूफ फिक्शन निगार अशर नजमी के पहले अफसानवी मजमुए गुमशुदा ख्वाबों की एक रिपोर्ट पर दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में मुज़ाकरा हुआ। इस तकरीब में उर्दू फिक्शन की सरकर्दा शख्सियात शरीक हुईं। तकरीब में कई किताबों का इजरा भी हुआ और किताबों का इजरा कुछ संजीदा और बाज़ौक़ क़ारीईन के हाथों कराया गया। अशर नजमी के अफसानवी मजमुए पर इज़हार ख्याल करते हुए सरकर्दा शख्सियात ने उनके फ़िक्शन की खूबियों पर तफसील से गुफ्तगू की और काबिल ज़िक्र है कि अशर नजमी के कई नावल पहले ही मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं। उनके फ़िक्शन का दूसरी ज़बानों में भी तर्जुमा हो चुका है। और आवाज़ के जादूगर मशहूर रेडियो अनाउंसर अमीन सयानी का तवील अलालत के बाद 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। अमीन सयानी ने आकाशवाणी पर गीत माला पर अपने काम से पूरी दुनिया के सामीईन को मशहूर किया। उनके प्रोग्राम बिनाका गीतमाला ने तकरीबन 5 दहाइयों तक सामीईन के दिलों पर राज किया। रेडियो प्रेजेंटर को हकीकी मायनों में रंग देने वाले अमीन सयानी ने अपने प्रेजेंटेशन फ़न से मुल्क और बैरून मुल्क स्टेज शोज़ को भी मकबूल बनाया।
वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने मारूफ रेडियाई शख्सियत अमीन सयानी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने यह भी कहा है कि अमीन सयानी जी ने हिंदुस्तानी नशरियात में इनकलाब लाने में अहम किरदार अदा किया है और उन्होंने अपने काम के जरिए अपने सामीन के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता कायम किया। एक एक्स पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जनाब अमीन सयानी जी की दूरदर्शन पर सुनहरी आवाज़ में दिलकश और गर्मजोशी थी और जिसने उन्हें नस्ल दर नस्ल लोगों में महबूब बना दिया। अपने काम के जरिए उन्होंने हिंदुस्तानी नशरियात में इनकलाब लाने में अहम किरदार अदा किया और अपने सामीन के साथ एक बहुत ही ख़ास रिश्ता कायम किया। उनके इंतकाल से दुख हुआ। उनके अहले खाना, मद्दाहों और तमाम रेडियो से मोहब्बत करने वालों से ताज़ियत। उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ करता हूँ। और बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 5 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। रामगढ़ चौक थाना इलाके के भलुना गांव के नज़दीक कौमी शाहरा नंबर 30 पर गलत सिमत से आ रही तेज़ रफ्तार ट्रक ने मुसाफिरों से भरे एक टेम्पो को टक्कर मार दी। तसादुम इतना शदीद था कि 8 अफराद जाए वक़ूफ़ पर ही जा बहक हो गए, जबकि टेम्पो ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। और इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकामी लोगों की मदद से पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया है। जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए पटना भी भेज दिया गया है। बिहार में कौमी जमातों के साथ गुज़िश्ता 2 दिनों में हुई मीटिंगों के बाद कुछ अहम मुतालबात किए गए हैं जिन पर कमीशन गौर खौज करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वोटरों से अपील करते हुए कहा है कि वो वोटिंग के दिन अपना वोट डालने जरूर आएं। उन्होंने कहा कि बिहार में कल 7.64 करोड़ राय दहिंदगान हैं, जिनमें से पहली बार राय दहिंदगान की तादाद 9.26 लाख है और इस बार इंतखाबात में नौजवानों की शमूलियत बढ़ रही है, जो कि अहम है। 77,392 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 66,331 बूथ दही इलाकों में हैं। इनमें से तकरीबन 40,000 बूथ पर वेबकास्टिंग के इंतजामात होंगे। उन्होंने कहा है कि 243 बूथ होंगे जिन्हें मुकम्मल तौर पर खवातीन चलाएंगी। तमाम बूथ पर हर किस्म की बुनियादी सहूलियात होंगी। हम ये अपील करना चाहते हैं आयोग की तरफ से कि बहुत तैयारियां हमने की हैं और कर रहे हैं। आप वोट देने जरूर आएं। मतदान के दिन आपका आना हमारे लिए बहुत ही गौरव की विषय होगा। बिहार में टोटल 7.64 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 4 करोड़ मेल और 3.6 करोड़ फीमेल मतदाता हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 6.3 लाख और वेरी सीनियर सिटीजन्स 14.5 लाख, जिसमें से 100 वर्ष से ऊपर के जो शतायु हमारे मतदाता हैं वो भी 21,680 हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो संख्या है वो जान के आपको अच्छा लगेगा। 18 से 19 वर्ष के वो संख्या है 9.26 लाख, यानी जो इसी साल में बढ़े हैं। और अगर हम 20 से 29 वर्ष के युवा लोगों को देखें तो टोटल 7.64 करोड़ में से 1.6 करोड़ ऐसे हैं जो 20 से 29 साल के हैं। तो युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में काफी महत्वपूर्ण है। टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशंस हैं और अधिकांश रूरल हैं, जिसमें से 66,331 रूरल हैं। इनमें से करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैंप्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा रहे। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।